नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो रहेगा हिंदुस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड सेक्टर की कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। आज इस वीडियो में मैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का केस स्टडी लेकर आया हूं आपके सामने। केस स्टडी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि क्या इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूरी की पूरी फंडामेंटल एनालिसिस आपके सामने करने वाला हूं और आपको खुद ही थिंकिंग आ जाएगी कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो या नहीं करो, वो मैं आप पे छोड़ता हूं। और आज दोस्तों इस वीडियो में मैं बहुत कुछ सीखने लायक आपको चीजें बताने वाला हूं। शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, तो इस कंपनी की शुरुआत आज से करीब करीब 128 साल पहले 1892 में हुई थी और इसको शुरू ब्रिटिशर्स ने किया था। ब्रिटिश की एक ग्रुप ने इस कंपनी की स्थापना की थी। कलकत्ता के छोटे से गांव के छोटे से झोपड़े में ये लोग बिस्किट बनाकर वहीं के गांव में ये बिस्किट को बेचा करते थे। तब इस कंपनी का नाम ब्रिटानिया नहीं पड़ा था। ये छोटे से मतलब एक समझ जाओ कि स्मॉल स्केल बिजनेस के तौर पर शुरू हुआ था। और उसके बाद से दोस्तों इस देश को ठीक उसके 50 साल के अंदर में आजादी मिली। और 50 साल से पहले मतलब आजादी से पहले इस देश के लोग आजादी पाने के लिए चढ़ उठे थे। मतलब ब्रिटिशर्स को यह अनुभव हो गया कि अब हमारे लिए इंडिया में बिजनेस कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा और इस कंपनी के फ्यूचर के लिए हम इस कंपनी को किसी भारतीय के हाथ में सौंप कर यहां से चले जाते हैं। और तभी दोस्तों इस कंपनी को बेच दिया गया गुप्ता ब्रदर्स को, जिसके मुख्य शेयर होल्डर थे नलिन चंद्र गुप्ता। और उसके बाद से नलिन चंद्र गुप्ता ने ब्रिटिश बिजनेसमैन सीएल होम्स को इस ग्रुप में शामिल किया और वहां से दोस्तों इस कंपनी का नाम हुआ ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी लिमिटेड। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी पते की बात बताना चाहूंगा जो आपको आगे भी चल के बहुत काम आने वाली है। जैसे कभी कोई देश में या कभी भी कहीं पे भी आपदा हो जाती है, जैसे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, बाढ़, कुछ भी हो गया, पेंडेमिक हो गया, जैसे कोरोना वायरस हो गया, इबोला वायरस हो गया, कुछ भी कोई भी मतलब आपदा हो गई। ऐसा नहीं कि पूरे देश में ही हो जाए, कोई जगह पे भी हो गई जहां से लोगों को माइग्रेट करना हो, तो वहां पे दोस्तों लोग अपना पेट पालने के लिए चावल, दाल, रोटी, सब्जी, 56 भोग नहीं खाएंगे। उनका पेट चाय पराठा, चाय बिस्कुट, चाय टोस्ट, चाय ब्रेड से ही हो जाएगा। यही चाय पराठा, चाय बिस्कुट, चाय टोस्ट, चाय ब्रेड के जरिए वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ तब वहां के लोगों ने बिस्किट खा के वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा और इस कंपनी की सेल्स आसमान छू ली। और वहीं से इस कंपनी की एक अलग ही ग्रोथ हो गई, नेक्स्ट लेवल की कंपनी ने ग्रोथ की, क्योंकि वहां पे दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 सिर्फ और सिर्फ बिस्किट खाकर लोगों ने जीत लिया और सबसे ज्यादा उसका फायदा यही ब्रिटानिया को हुआ। और वहां से दोस्तों ब्रिटानिया का नाम मार्केट में पूरी दुनिया में छा गया। और वहीं से दोस्तों 1979 में इस कंपनी का नाम ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी लिमिटेड से बदलकर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड रख दिया गया। और उसके बाद से दोस्तों आज तक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से हम इस कंपनी को जानते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 128 साल में इस कंपनी के कई सारे शेयर होल्डर्स हुए, कई सारे प्रमोटर्स बदले गए। जैसे कि दोस्तों गुप्ता जी के बाद इस कंपनी की टेक ओवर आ गई नुस्ली वाडिया के हाथ में और आज तक ये कंपनी के प्रमोटर नुस्ली वाडिया ही है, जिसके टोटल स्टेक होल्डिंग है 50.61% की। मैं आपको बता दूं कि ये नुस्ली वाडिया मतलब जो वाडिया ग्रुप है, ये कोई एरी गैरी ग्रुप नहीं है, ये जबरदस्त ग्रुप है। इसके अंडर में कई सारी कंपनियां और भी आ जाती हैं जिनके बारे में आपको शायद पता भी नहीं होगा। जैसे अगर कुछ कंपनियों के बारे में बात करूं तो बॉम्बे रियलिटी, बॉम्बे बर्मा, बॉम्बे डाइंग, गो एयर, वाडिया टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, नेशनल पेरोक्साइड लिमिटेड और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड इनके पोर्टफोलियो में आ जाती है। नाउ कमिंग बैक टू ब्रिटानिया, अब हम बात करते हैं कि ब्रिटानिया आखिर कमाती कैसे है। तो ब्रिटानिया के पोर्टफोलियो में दोस्तों बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, केक, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेफर जैसे कई सारे और भी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। जैसे बिस्किट और ब्रेड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वही प्रोडक्ट से दोस्तों इस कंपनी को 70% का रेवेन्यू वहीं से मिल जाता है। जैसे दोस्तों बिस्किट के बारे में बात करूं तो बिस्किट में दोस्तों गुड डे, ब्रिटानिया ट्रीट, ब्रिटानिया बोरबॉन, ब्रिटानिया मैरीगोल्ड जैसी बहुत ही जबरदस्त बिस्कुट हैं। और ब्रिटानिया गुड डे दोस्तों इंडिया की नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है और वहीं से दोस्तों इस कंपनी को मोटा पैसा मिल जाता है। मतलब आप यही समझ लो कि ब्रिटानिया का गुड डे इस कंपनी को बहुत ही
सालों से टिका कर रखा है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट दोस्तों ये बिस्किट के सेगमेंट से ही आता है। तो हमको इसी को आगे लेकर चलना है। इसी की देन है कि इस कंपनी का एक साल का रेवेन्यू 12,320 करोड़ का है, तो इस कंपनी का एक साल का प्रॉफिट 1700 करोड़ का है, तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 91,977 करोड़ का है। और दोस्तों इस कंपनी के अगर वेल्थ क्रिएशन के बारे में बात करूं तो आपके होश उड़ जाएंगे। बहुत जबरदस्त इस कंपनी की वेल्थ क्रिएशन है। वो कैसे? तो दोस्तों आइए जानते हैं कैसे। तो अभी मैंने आपके सामने बात किया कि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 91,977 करोड़ का है और इस कंपनी का जो बुक वैल्यू रेशियो है वो 20.88 का है। तो मैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन को बुक वैल्यू के रेशियो से अगर डिवाइड कर देता हूं तो मुझे एक फिगर मिल जाता है 4,405 करोड़ रुपीस का। मतलब 4400 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का टोटल एसेट्स है। मतलब समझ जाओ कि टोटल संपत्ति है, जो आपको दोस्तों मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। शेयर होल्डर्स फंड में 4406 करोड़ 5 करोड़ के आसपास ये फिगर आ जाता है। मतलब 4405 करोड़ की कंपनी की वैल्यू है आज 92,000 करोड़ रुपीस। मतलब क्या जबरदस्त वेल्थ क्रिएशन हुई है इस कंपनी में। मतलब मान 4,000 करोड़ रुपया नहीं लगा और 92,000 करोड़ रुपीस आपको मिल गए। जैसे कि अगर आपने इस कंपनी में 2001 में अगर 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू होती करीब 83 लाख रुपीस और उसके बाद से आप डिविडेंड कमा रहे होते अलग। जैसे कि अगर आपने 1 लाख रुपए उस साल इन्वेस्ट किया होता तो आज के दौर में मतलब इस साल आपको 75,000 रुपीस का तो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड आ रहा होता। मतलब आपके मतलब समझ जाओ कि 90 लाख से ऊपर का आपको प्रॉफिट देखने को इस कंपनी में मिल जाता। और इस कंपनी में दोस्तों नुस्ली वाडिया का स्टेक है 50.66% का। मतलब यहां पे नुस्ली वाडिया की स्टेक होल्डिंग हो जाती है 46,552 करोड़ की। मतलब दोस्तों आपको यहीं से देखने को मिल गया कि यह कंपनी एक अब ट्रेंड का स्टॉक है। निफ्टी 50 को टिकाए रखने में यह कंपनी में बहुत बड़ा योगदान करती है। रही बात इसकी कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि 52 वीक्स का हाई मार दिया है। तो अब आप क्या करो? तो दोस्तों अभी भी मैं इस कंपनी पे बुलिश सिग्नल ही आपको देना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों उसके लिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताने चाहूंगा। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले कहा था कि देश में ही बल्कि पूरी दुनिया में कोई अगर आपदा हो जाती है, संकट आ जाता है, कोरोना वायरस हो गया, पेंडेमिक हो गया, अर्थक्वेक हो गया, बाढ़ हो गया, कोई गैस लीक हो गया, ट्रेजेडी कुछ भी हो गई, जहां से लोगों को माइग्रेट किया जाए, मतलब गांव खाली कराया जाए, मतलब कहीं से भी कुछ लोगों को माइग्रेट किया जाए, तो वहां पे दोस्तों लोगों के खाने के इंतजाम दाल चावल रोटी या कुछ भी 56 भोग नहीं होते। वहां पे चाय पराठा, चाय बिस्कुट, चाय टोस्ट, ऐसे ही चीजें होती हैं। और दोस्तों वहीं पे अभी लॉकडाउन आ चुका है, कोरोना वायरस आ चुका है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, अर्थक्वेक भी कई जगह आया, बाढ़ भी कई जगह आई बारिश में। इसीलिए दोस्तों ये बिस्किट्स की सेल मानो आसमान छू गई। और इसी के देना दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्ले कंपनी ने, मतलब पार्ले ग्रुप ने बिस्किट मार्केट में इसी लॉकडाउन में 5% तक मार्केट शेयर अपना बढ़ा डाला। और दोस्तों ब्रिटानिया ने भी इसमें बहुत बड़ी बाजी मारी है। आप ये बैलेंस शीट देख लो। इस बैलेंस शीट में आपको दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है? दिसंबर के क्वार्टर में दोस्तों जब इंडिया में कोरोना वायरस एंटर नहीं हुआ था तब इस कंपनी का प्रॉफिट था 373 करोड़ का। उसके बाद मार्च में, जब मार्च के एंडिंग में कोरोना वायरस आना चालू हुआ तब इस कंपनी का प्रॉफिट था 375 करोड़ का। और जब पूरी तरह से नेशन में लॉकडाउन लग गया, पूरा हलचल मच गई, सब लोग माइग्रेट होने लगे, तब सारी कंपनियों ने लॉस फेस किया। तो ये कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों डबल डिजिट से बढ़ा है, क्योंकि दोस्तों जून के क्वार्टर में आप इसका प्रॉफिट देखो 546 करोड़ का इस कंपनी का प्रॉफिट है। मतलब लॉकडाउन के अंदर ये बिस्किट्स की सेल बहुत ज्यादा हुई। हर एक जगह जैसे कोई एनजीओ वाले हो गए, कोई सेवा करने वाले हो गए, कोई भी लोग हो गए जो हम जैसे लोग हो गए जो लोगों को सेवा करते हैं, लोगों को खाना पहुंचाते हैं, वो खाने के तौर पर दोस्तों 5 रुपए की बिस्कुट जरूर देते हैं। और यही दोस्तों ये दान करने की देन है, ये लोगों को, गरीबों तक, हम जैसे लोगों को खाना पहुंचाने की देन है कि ये ब्रिटानिया, पार्ले, नेस्ले जैसी कंपनियों के सेल्स दोस्तों आसमान छू गए। और ये कंपनी के प्रॉफिट ही आपको दिखा रहे हैं कि कोरोना वायरस के संकट के अंदर में भी ये कंपनी ने जबरदस्त सेल की है। और आने वाले दिनों में भी दोस्तों ऐसा ही माहौल है। इसीलिए इस कंपनी के लिए क्वार्टरली रिजल्ट के दोस्तों जो ग्रोथ हैं वो हम एक अच्छे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इस कंपनी का दोस्तों ईयर ओवर ईयर का चार्ट अगर आप देखोगे तो इस कंपनी ने पिछले 10-15 सालों में डबल डिजिट ग्रोथ दी है। इस कंपनी के प्रॉफिट एक भी साल हल्के से भी घटे नहीं है, बल्कि बढ़े ही हैं। यह भी दोस्तों हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। और इस
कंपनी के अगर दोस्तों डेप्थ के बारे में बात करूं, मतलब कर्ज के बारे में बात करूं, तो इस कंपनी में भी दोस्तों नेग्लिजिबल अमाउंट का कर्ज है, जो कि दोस्तों बहुत ही कम है। इट डजंट मेक एनी सेंस दोस्तों इसकी बैलेंस शीट पे। और दोस्तों अगर इस कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करूं, तो सबसे बड़ा सिग्नल दोस्तों वही है कि मैं इस स्टॉक में बुलिश हूं, क्योंकि यह कंपनी का पी रेशियो पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों पहले 113 तक जा चुका था, जो आज 53 पे आ चुका है। इसीलिए दोस्तों कभी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस पे मत जाओ, पी रेशियो पे भी जाओ। पी रेशियो के दोस्तों आप यहीं पे चार्ट देख लो, आपके सामने ही ये चार्ट है कि ये पी रेशियो कहां पे जा चुका है। मतलब ये स्टॉक में उठने की कितनी पावर है, कितनी अपॉर्चुनिटी है कि आप ये कंपनी में अच्छा पैसा डालकर कमा सकते हो। और अगर इस कंपनी के दोस्तों फंड्स के बारे में बात करो, मतलब इस कंपनी के पास कितना पैसा है, कैश रिजर्व है, तो 1000 करोड़ के आसपास इस कंपनी के पास कैश रिजर्व है, जो कि कोई भी आपदा संकट को झेलने के लिए बहुत ही ज्यादा है। और दोस्तों अगर इस कंपनी के बारे में और भी कुछ बात करूं, तो यह कंपनी के डिविडेंड बहुत ही जबरदस्त है। 3800 रुपए का शेयर पे 35 रुपए का डिविडेंड इस कंपनी ने इस साल दिया है। मतलब लाजवाब डिविडेंड है, 1% का डिविडेंड यील्ड है, जो कि बहुत ही बड़ा है दोस्तों, बहुत ही मायने रखता है अपने आप में ही। और भी मेरे पास कई सारे पॉइंट्स है जिनको बताकर यह स्टॉक में मैं बुलिश सिग्नल आपको दे सकता हूं, लेकिन इतना ही काफी है, क्योंकि यही बहुत ज्यादा है आपको एक स्टॉक में अच्छा विजुअलाइजेशन देने के लिए। इसलिए दोस्तों मेरे मानने में ये स्टॉक में अच्छी बुलिश सिग्नल है। आप ये स्टॉक में पैसा लगाकर अच्छा पैसा कमा सकते हो। नो डाउट दोस्तों आपको अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। कंपनी के पास कैश रिजर्व है, मतलब कंपनी में रिस्क बहुत कम है। कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, मतलब कंपनी के लिए आगे चलकर अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। देश में संकट का माहौल चल रहा है, मतलब कंपनी के प्रॉफिट हमको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। तो भाई साहब और क्या चाहिए? पी रेशियो भी आपका साथ दे रहा है, तो और क्या चाहिए? डिविडेंड भी आपका साथ दे रहा है, तो और क्या चाहिए? तो लगाओ थप्पा और बाय कर लो ब्रिटानिया को। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ये वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट्स और बनाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।